दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम रामायण काल की चर्चा करते हैं। रामायण काल में ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि राम भगवान हुए, लेकिन पूरा जीवन उन्होंने साधारण आदमी की तरह व्यतीत किया। कहीं भी उन्होंने पूरे इस रामायण काल में चमत्कार नहीं दिखाया। और प्रकृति के अधीन रहे। ये विशेष बात है कि प्रकृति के अधीन रहना। माता परेशान रही, फादर की दुख में मृत्यु हो गई, भाई परेशान रहे, भाभियाँ परेशान रही, प्रजा परेशान रही, लेकिन प्रकृति के अधीन रहे। सिर्फ 2 आदमियों को उन्होंने प्रकृति के अधीन से बाहर निकाला। एक हनुमान जी को, क्योंकि उन्होंने समर्पण कर दिया, और एक केवट को उन्होंने अपनी शर्तों के अनुसार ईश्वर को नैया पार कराई। मां भक्त और भगवान एक हो गए। उन्होंने कहा ऐसा है, अगर न्याय से पार जाना है तो आपकी चरण धूलि मुझे धोनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अहिल्या को पत्थर से औरत बना दिया है। मैं नहीं चाहता मेरे साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए कि मेरी जीविका ही चली जाए। देखिए क्या उच्च कोटि का संवाद है। अंदर से वो खुश हो रहा है कि भगवान को मैं नचा रहा हूं, और बाहर समर्पण दिखा रहा है, उच्च कोटि का समर्पण। कर दूंगा आपका काम, आप मेरी बात तो मान लीजिए। और नाव पार कराई। और राज्य अभिषेक में इस विशेष प्रतिनिधि के रूप में, एक अतिथि के रूप में, एकमात्र विशेष अतिथि के रूप में उनको इनवाइट किया। ये प्रेम की उच्च कोटि की संभावनाएं हैं। आप करें तो सही, मिलेगा तो तभी जब आप योग्य बनेंगे। हर जगह उन्होंने हर आदमी को कर्म की प्रेरणा दी है। हनुमान जी ने भी सरेंडर किया, उसको युगों युगों तक अमर बना गए, लेकिन अपने ईश्वरीय का प्रभाव से अपने परिवार को मुक्त नहीं करा पाए। अपने को प्रकृति का अधीन रखा, क्योंकि वो उसकी बनाई हुई है। वो अपनी चीज के अधीन हो जाते हैं। ये नहीं कहते मैंने तुझे बना दिया तो अब तू मेरे अनुसार ही रहना। नहीं, मैंने जिस चीज के लिए तुझे बनाया उसके अनुसार रहना। और ये समर्पण का जीवन ही उच्च कोटि का जीवन है। और इसका अंत बहुत सुखद है। तभी कहते हैं देनहार कोई और है ताके नीचे नैन। अगर आप किसी चीज को योग्यता से पाना चाहते हैं तो वो परिभाषित है।
नेचर के अनुसार मिलेगा आपको। जो ईश्वर ने नेचर में बनाया है, जो उसका क्रियाक्रम बनाया है, उसके अनुसार आप प्राप्त करेंगे, उसके अनुसार आपको कर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मालिक की मर्जी के अनुसार चाहते हैं तो आपको झोली फैलानी पड़ेगी, और देनहार क्या आपको दे दे ये आप विचार नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अनंत संभावनाओं के मालिक हैं। वो कुछ भी दे सकते हैं आपको, वो आपको अमर बना सकते हैं। इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। और साधना क्या है? जाप है, ध्यान है, कर्म योग है। लेकिन सबसे अच्छा योग क्या है? सबसे अच्छा योग है समर्पण। और समर्पण कैसा? हनुमान जैसा। कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। जो समय है हाथ जोड़ते हैं, मस्तिष्क झुकाते हैं और क्रियाशील हो जाते हैं। ऐसा ही कर्म अगर आप लोग भी करेंगे तो आपको भी ईश्वर की वही अनंत संभावनाएं मिलेंगी जो रामायण काल में ईश्वर ने हनुमंत को नवाजा है। नमस्कार, ऐसा मेरा विचार है।